अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग टुडे के साथ मैं हूं उमर जट और मेरे साथ हैं रिजवान गिलजई। नाजरीन, साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ गुज़श्ता दिनों एक शॉर्ट ऑर्डर पास किया गया जिसमें उन्हें सज़ा सुनाई गई। आज उस तमाम जो मामला था उस मुकदमे का तफसीली फ़ैसला जारी किया गया। नाजरीन, उस तफसीली फ़ैसले के बाद मुल्क में एक अफरा तफरी की सूरत हाल बन चुकी है, क्योंकि उसमें कुछ जो डिसीजन लिखा गया उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई जिसके बाद वो फ़ैसला अब ज़बान ज़द आम है और उस पर बाकायदा घंटों पर मुहित ट्रांसमिशंस की जा रही हैं। उस फैसले के जवाब में जो DGISPR हैं मेजर जनरल आसिफ गफूर, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अपना जो रद्द अमल है वो दिया। नाजरीन, वज़ीर आज़म ऑफिस में भी इस हवाले से एक अहम इजलास बुलाया गया। मीडिया स्ट्रेटजी के हवाले से ये इजलास था कि हुकूमत अब इस तमाम सूरत हाल पर क्या रद्द अमल देगी और हुकूमत का बयानिया क्या होगा। नाजरीन, उस हवाले से कुछ अहम फैसले भी किए गए। आज हम रिजवान के साथ मौजूद है और रिजवान ज़रा बताएं कि आज जो अहम फैसले हुए उनमें सबसे बड़ा फैसला जो आज वज़ीर आज़म हाउस में किया गया वो क्या है? लेकिन जी, आज के तफसीली फ़ैसले में जो एक पैराग्राफ था उसने पूरी कौम के जज्बात को बहुत हर्ट किया है कि वो किसी तौर पर भी इंसानी हुकूक, शरीयत, कानून हर तरह से उसके मुतसादिम था। और वो था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ मर भी जाएं तो उनकी लाश को घसीट कर 3 दिन तक डी चौक पर लटकाया जाए। मैंने देखा कि जो शदीद मुखालिफ थे, इवन के मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं जो जिन्होंने इसको इनिशिएट किया, उन्होंने भी कहा कि ये गैर इंसानी मामला। सब लोगों ने, मुखालफिन ने भी जो इसके हक में थे पहले, उन्होंने भी आज इस फैसले पर तनकीद की है। वज़ीर आज़म ने आज क्या फैसला किया? वज़ीर आज़म हाउस में अब हुकूमत इसको किस तरह से लेकर चल रही है? बिल्कुल, सबकी नज़रें फिर ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ऑफिस पे थी और GHQ में थी। उस हवाले से जो पाक फ़ौज का रद्द-ए-अमल है वो तो सामने आ गया है, लेकिन हुकूमत ने बड़ा फ़ैसला किया है। हुकूमत ने जो जज जिन्होंने ये जुमले लिखे हैं उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन की नॉलेज के लिए हम बता दें कि जिस जज के ख़िलाफ़ भी अगर कार्रवाई होना होती है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस जाता है। इस हवाले से आज एतज़ाज़ एहसन ने सबसे पहले ये बात की थी कि जो जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए हैं ये किसी तौर पर भी कानूनी नहीं है। वो कानून से हट कर उन्होंने फ़ैसले में बात लिखी है, तो उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होना चाहिए। ये किसके, ये इस फैसले के खिलाफ या एक किसी एक खास जज के खिलाफ, किसके खिलाफ ये जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जाएगा? जिस जज ने जो इस बेंच को हेड कर रहे थे, जस्टिस वकार सेठ उनका नाम है, उन्होंने ये जुमले लिखे, उन्हीं के खिलाफ जो है वो ये रेफरेंस दायर होगा। इस रेफरेंस का फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। फैसला अपनी जगह पर मौजूद है, वो परवेज़ मुशर्रफ की कानूनी टीम अपनी जो रिव्यू है वो करेगी, लेकिन हुकूमत ने, चूँकि ये हुकूमत के इख्तियार होता है, वजारत कानून ने इस हवाले से फैसला करना होता है, तो हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जज ने, क्योंकि इन जज के जो रिमार्क्स थे इससे पूरी कौम, हमने देखा है जो रिएक्शन आया वो हर्ट हुई है और वो किसी तौर पर भी जस्टिफाइड नहीं है। तो इस हवाले से एक फैसला तो ये हुआ है। दूसरा फैसला ये हुआ है कि आज वज़ीर आज़म ऑफिस में एक बहुत अहम मुलाकात हुई है। वो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज इस फैसले के बाद वज़ीर आज़म से मिलने के लिए आए और उन्होंने एक तरह से जो पाक फौज का जो रद्द अमल है वो उससे वज़ीर आज़म को आगाह किया और उन्होंने ये कहा कि बहुत प्रेशर है उनको पूरी फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से कि एक कमांडर जिन्होंने कमांड किया पाक फ़ौज को, उनके ऊपर गद्दारी का लेबल लगाकर उनको डी चौक में घसीटने की बात हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू क्या हुई, हम चाहते हैं कि वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। अच्छा, इसके साथ मैं थोड़ी अभी कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। नाज़रीन, दो खबरें। एक तो रिजवान ने आपको बताया कि इस फैसले के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये रिमार्क्स दिए, जो जज हैं सेठ वकार, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुकूमत रेफरेंस दायर करने जा रही है और उसके हवाले से कानूनी टीम को हिदायत जारी की है कि वो इस पर तैयारी करे। इसके साथ रिजवान ने जो बड़ी खबर दी कि इस तफसीली फैसले आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से आज वज़ीर आज़म हाउस में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात का भी रिजवान हमें बताएं कि वहाँ पर आज क्या बात हुई और इसके साथ जो आज कानूनी टीम वज़ीर आज़म के साथ मिली तो वहां पर क्या गुफ्तगू हुई वो भी हमें बताएं हमारे नाज़रीन को कि वहां पर क्या गुफ्तगू हुई। देखिए, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने बैरूनी साजिश का जिक्र किया था और हमने भी अपने नाज़रीन को बताया था कि वज़ीर आज़म ने बैरूनी साजिश का जिक्र किया है। और आज जो गुज़श्ता रोज़ हमने बात की थी उसका हवाला और उसकी तस्दीक DGISPR ने कर दी है कि बैरूनी क़ुव्वतें इसमें मुलव्वस हैं। आज भी वज़ीर आज़म ने इस बात का हवाला दिया है
फिर जब ये जाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया और आर्मी चीफ को ये कहा कि आपका जो ठीक है, जो कानून है वो अपनी जगह पर है, हुकूमत ये चाहेगी कि किसी तरह से वज़ीर आज़म के ये रिमार्क्स थे कि ये फ़ैसला जो है वो मुल्क में अनारकी फैलाने की का बायस बनेगा, लेकिन हुकूमत ये कोशिश करेगी कि अदारों के दरमियान तसादम की सूरत हाल और मुल्क में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा ना हो, हुकूमत किरदार अदा करेगी। उन्होंने आर्मी चीफ को भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ज़ाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड ही रहनी चाहिए, तो अच्छा है। लेकिन आपको इंडिविजुअल जो ज़ाहिर बात है कुछ सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन आप ये भी तो बताएं कि जो इंसानी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए कि ये इंसानी हकूक़ के मुनाफी है, ये शरीयत के मुनाफी है, वो क्या बात थी? देखें, इस हवाले से उलमा की भी राय आई है, हमने देखा टीवी पे, लेकिन वज़ीर आज़म ने और आर्मी चीफ की जो मुलाकात है उसमें भी ये बात आई है कि जो स्पेसिफिक जो पैराग्राफ लिखा गया है ये टारगेट करके जो है वो पाक फ़ौज के इदारे को टारगेट किया गया है। ऑल दो के इससे पहले लोगों की ये राय थी कि जनरल मुशर्रफ एक इंडिविजुअल एक्ट है उनका जो भी है, लेकिन वो साबिक आर्मी चीफ रहे हैं। आपने कानून से फलांग कर जो उनके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, ये उन वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की ये राय थी कि ये सोची समझी साजिश के तहत ये सब हुआ है। अब ज़ाहिर है वो साजिश क्या होगी ये तो चीज़ें बाद में आएंगी, और फ़ौज पाकिस्तान के तर्जुमान ने आज ये बात की है कि हमें मालूम है कि क्या थ्रेट है और हमें उस थ्रेट से निमटना भी आता है। कुछ चीज़ें चल रही थी कि आज शायद बहुत बड़ा फैसला हो जाए, मार्शल लॉ लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन नाजरीन की इस पर क्लियर है कि ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा कुछ नहीं होना। और आपने देखा कि ज़ाहिर फौज एक फैसला कर चुकी है कि अब अपने हदूद में रहकर काम करना है। लेकिन आपने एक चीज़ रिजवान आज नोट नहीं की, जब आर्मी DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर जब गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया के साथ, तो उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि इदारों से पहले मुल्क की बात है। तो इसका मतलब है कि अब ये बात मुल्क की इंटीग्रिटी पर चली गई है, तो अब लगता नहीं है कि इसके साथ जो पाक आर्मी है और हुकूमत है कुछ सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। देखिए, सख्त रद्द-ए-अमल फ़िलहाल ज़ाहिर है जुडिशरी भी एक इदारा है और अदलिया इस वक्त अपने इदारे के साथ खड़ी है, बल्कि हमने तो ये देखा है कि जो वकला का एक्शन जो लाहौर में हुआ, अदलिया ने तो उसको भी प्रोटेक्ट किया है। अब इन तीन जो बड़े इदारे हैं इस वक्त, हुकूमत, फ़ौज और अदलिया, इनके दरमियान जो एक डायलॉग की बात हुई थी, ये चीफ जस्टिस ने की थी, उसके बाद आर्मी चीफ ने मुतअद्दिद बार ये कोशिश की और वज़ीर आज़म ने भी कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस इस पर आमादा नहीं हुए। अब हुकूमत, हमने गुज़श्ता रोज़ भी कहा था कि आज आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान भी ये बात हुई है कि अब इस हवाले से चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट तक का फैसला इंतज़ार किया जाएगा, और उसके बाद जो है, क्योंकि अब जो चीज़ें उन्होंने कहा वाज़ेह हो चुकी हैं कि ज़ाहिर है कि इस वक्त हुकूमत भी ये चाहती है कि पाक फ़ौज जो गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से भी थ्रेट्स दी गई हैं, तो बल्कि वो बॉर्डर का एक हिस्सा उन्होंने खोला, वहाँ पे मिसाइल, और इस पर शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा वीडियो पैगाम जारी किया और इस पर लेटर भी लिखा UN सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह को। उन्होंने वहाँ पर ये अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो अपनी तशवीश है, उससे आगाह किया है UN को भी। बिल्कुल ऐसा ही है जी। कुछ दोस्त हमारे ये बात करते हैं कि आर्मी एक मुक़द्दस गाय है और उसके ख़िलाफ़ जो है वो ये फ़ैसला आया है, तो अब वो इसको एक इंडिविजुअल के फ़ैसले को पूरे इदारे का फ़ैसला तस्वर करती है। ऐसी बात नहीं है। आज ज़ाहिर है इस पे वज़ीर आज़म की भी ये राय थी कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ केस चलना चाहिए, लेकिन वो केस में ज़ाहिर है एक जो जज हैं उन्होंने इख्तिलाफ़ी नोट भी किया। उन्होंने कहा है कि कानूनी तकाज़े पूरे नहीं हुए और उसमें कुछ सकम है जिसके उसमें अपील में भी जाएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म की ये राय थी कि ये जो ज़ाहिर है उन्होंने कमांड की है आर्मी की, वो कमांडो रहे हैं, जंगें उन्होंने लड़ी हैं, तो फ़ौज का ज़ाहिर किरदार उस पर आप एतराज़ कर सकते हैं, इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन फ़ौज का मोराल बड़ा डाउन हुआ है। जो बॉर्डर पे खड़ा फ़ौजी है, जो जवान है, वो बड़ा मोराल डाउन हुआ है कि उसके कमांडो को एक तो गद्दार कहा गया और उसके बाद उसको डी चौक में घसीटने की बातें हुई। तो इस पर जो है वो आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को भी जो है आगाह किया है, और इस हवाले से फिर फौरी तौर पर हुकूमत, आपने कहा क्या कर सकती है, हुकूमत ने इस गुस्से को ठंडा करने के लिए फैसला किया है कि उस जज के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा, और बाकी जो फैसले हैं वो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की रिटायरमेंट के बाद अहम फैसले हो जाएंगे। इंशाल्लाह वो भी हम आपको उससे आगाह करेंगे। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका।
आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट तफसीली फ़ैसला था, और तफसीली फ़ैसले पर हमारा काम था आपको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो इस पर रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है और जो वो फ़ैसला करें वो आप तक पहुँचाना। इस हवाले से हमने आप तक ख़बर पहुँचाई। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।